संपर्क में होने का तर्क देगी। बासित जैद के संपर्क में शौविक था। जैद से पूछताछ में, बासित से पूछताछ में उन्होंने शौविक का नाम लिया है। शौविक के निर्देश पर सैमुअल मिरांडा ड्रग्स खरीदता था। अब आप देखिए कि ये पूरा मामला किस हद तक आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शौविक के निर्देश पर सैमुअल मिरांडा ड्रग्स खरीदता था। मैं सीधा प्रीति का रुख कर लेती हूँ, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है हमारे साथ। प्रीति, अब बहुत देर से कुछ अपडेट के साथ तैयार है वहां पर, लेकिन एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि शौविक के कहने पर सैमुअल मिरांडा ड्रग्स खरीदता था। सैमुअल मिरांडा लगातार सुशांत सिंह राजपूत के नजदीक था। रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली आई थी, लेकिन उसके बावजूद सैमुअल मिरांडा ड्रग्स मंगवाता रहा। आखिर ये तमाम बातें जब खुलेंगी तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ आखिरी दिनों में, क्या ये बातें निकल कर आएंगी? आपके पास क्या अपडेट? देखिए, श्रुति मोदी का एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है और श्रुति मोदी ने साफ तौर पे कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत और रेहा चक्रवर्ती जब भी ड्रग्स मंगाते थे तो सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती जो है वो ड्रग्स मुहैया कराने का काम करते थे। शौविक चक्रवर्ती जो है 6 से 7 ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था और ये सारी जानकारी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो कल रात से लगातार जो पूछताछ की है शौविक की, उसमें सामने आई है। न सिर्फ इतना ही बल्कि सैमुअल ने भी बोल दिया है कि उसने ड्रग्स मुहैया कराने का काम किया है और वो भी जो है कई सारे ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था। और इसी सिलसिले में जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब से कुछ ही देर में जो है सैमुअल और जो है शौविक को कोर्ट में पेश करेगी और उनकी 6 से 7 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि इस मामले में जो 2 और आरोपी है बासित और जैद, वो दोनों सेशन कोर्ट में जमानत याचिका अब से कुछ ही देर में दायर करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उनके पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं किया है और इस बारे में अगर उनको पूछताछ करनी है तो दोनों कभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आने के लिए तैयार है और इसीलिए जो है दोनों जमानत की याचिका जो है अब से कुछ ही देर में सेशन कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जमानत की याचिका दायर करने जा रहे हैं। उसमें जैद शामिल है, उसमें बासित शामिल है और ये ड्रग पैडलर्स हैं जिनसे लगातार एनसीबी पूछताछ करती रही। इस पर भी अपडेट अपने दर्शकों को करेंगे, लेकिन एक और बात मुझे बताइएगा आप प्रीति, कि जो बात सामने आ रही है सबूतों को लेकर, सबूत तमाम है एनसीबी के पास शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ, उसमें किस किस तरह के सबूत हैं? कल से लेकर लगातार 24 घंटे जो पूछताछ चली है उसमें ऐसी क्या बातें निकल कर आई हैं जो शौविक चक्रवर्ती पर लगातार शिकंजा कसने जाने की वजह बन रही है? आपके पास क्या जानकारी? देखिए, हम लगातार जो है व्हाट्सएप चैट जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है, वो लगातार हमारे दर्शकों के दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है ड्रग्स खरीदने के लिए ही एक ग्रुप बनाया गया था, टीम ऑफ SSR नाम का, और दूसरा ग्रुप था NIFB। इस ग्रुप में जो है लगातार आयुष शर्मा, आनंदिनी, श्रुति मोदी, शौविक चक्रवर्ती, रेहा चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत और सैमुअल मिरांडा उस ग्रुप में थे और वो लगातार जो है ड्रग्स की लेन देन की बात कर रहे थे। ना सिर्फ इतना ही बल्कि ड्रग्स लेने के लिए जो है ये लोग मुंबई के पास के एक रिसोर्ट का इस्तेमाल भी करते थे और वहां पर कमरा बुक करते थे। ये सारी व्हाट्सएप चैट हमारे पास में है और लगातार ये व्हाट्सएप चैट जो सामने आई है उसी के ऊपर जो है दोनों की पूछताछ की गई है। पिछले 12 घंटे से ज्यादा जो है पूछताछ चली है सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती की, जिसमें ये लोग ड्रग्स कहाँ से लेते थे ये सारी जानकारियां उनसे ली गई है, कौन ये ड्रग्स मुहैया कराता था ये सारी जानकारियां ली गई है। जैसे ही सैमुअल और जो है शौविक की रिमांड मिल जाएगी उसके बाद में जो है उनका ब्लड टेस्ट भी किया जाएगा, ये भी जानने की कोशिश की जाएगी क्या ये दोनों भी ड्रग्स लेते थे या नहीं। यानी कि इंडिया न्यूज शुरुआत से ही जो चैट दिखा रहा है, इंडिया न्यूज शुरुआत से ही जो खुलासे कर रहा है, जो स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं इस वक्त और जिस तरह की बातचीत हुई, जिस तरह की चैटिंग हुई ड्रग पैडलर्स और शौविक चक्रवर्ती के बीच में, वो हमेशा हम आपको दिखाते रहे और उन्हीं सबूतों के आधार पर शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। अब कोर्ट में पेशी होगी और उन्हीं सबूतों के आधार पर आगे रिमांड मांगी जाएगी।